तो गाइस आज की इस वीडियो में कोई भी करेक्टर नेम ना होने की वजह से हमने खुद करेक्टर नेम पुट कर दिए हैं ताकि मूवी आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस मूवी में मेनली दो ही करेक्टर हैं जो कि अपनी डेली लाइफ के बाद एक होटल के 28 अलग अलग रूम्स में मिलते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक औरत और एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि आपस में इंटीमेट हो रहे थे। दरअसल यही मूवी के दो मेन किरदार है। सीन शिफ्ट होता है, हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक होटल में बैठकर अपना कुछ काम कर रही थी। तभी मार्टिन नाम का लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, जैसे कि सारा मार्टिन से उसका काम वगैरह के बारे में पूछती है। दरअसल मार्टिन एक बुक राइटर होता है तो वहीं सारा एक डेटा एनालिटिक्स की जॉब करती थी और काम के सिलसिले में उसे होटल आना पड़ा और वो भी दूसरे शहर से। अगले सीन में हम मार्टिन को सारा के साथ एक रूम में देखते हैं जहां मार्टिन अपने कपड़े पहनकर न्यूयॉर्क जा रहा था। तभी सारा की आंख खुल जाती है तो मार्टिन उसे बताता है कि वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसके लिए छोड़कर जा रहा है ताकि अगर वो कभी न्यूयॉर्क आए तो उससे मिल सकती है। इस पर सारा कहती है कि वो उसे कभी कॉल नहीं करेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम मार्टिन और सारा को फिर से होटल के रूम में इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं। दरअसल मार्टिन अब न्यूयॉर्क से वापस आ चुका था तो इंटीमेट होने के दरमियान वो सारा को बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। ऐसा उसने सारा के लिए नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये बात वो सारा को बताता है, जिसके जवाब में सारा भी उसे बताती है कि अब वो शादीशुदा है। तो मार्टिन उससे पूछता है तुम्हारी शादी कैसी रही, मगर सारा इसका कोई भी उत्तर नहीं देती। जिसके बाद मार्टिन सारा से पूछता है कि तुम तो मुझे कॉल नहीं करने वाली थी, इसके बावजूद तूने मुझे कॉल किया, ऐसा क्यों? सारा इसका भी कोई जवाब नहीं देती। इस पर मार्टिन कहता है कि तुम मेरे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही। सारा कहती है ठीक है, तुम एक सवाल पूछ सकते हो। मार्टिन सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकता था, इसलिए वो काफी ज्यादा सोचता है और इसके साथ ही सीन कट होता है। तो हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां सारा और मार्टिन फिर से एक होटल रूम में होते हैं। यहाँ भी मार्टिन फिर से सारा से काफी सवाल पूछ रहा था, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, क्या तुम्हारे मॉम और डैड एक साथ रहते हैं, मगर सारा इनका भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल रूम से जाते वक्त सारा मार्टिन को बताती है कि उसने मार्टिन की बुक पढ़ी जो कि काफ़ी उसे पसंद आई। तो मार्टिन उसे बताता है कि उसने एक न्यू गर्लफ्रेंड बनाई है, जिस पर सारा कहती है कि तुम्हें उसे मेरे लिए छोड़ना होगा। मगर तभी मार्टिन सारा से पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को मेरे लिए छोड़ सकती हो, और पहले की तरह सारा इस सवाल का भी जवाब नहीं देती। अब अगले सीन में हम सारा और मार्टिन को एक होटल के टेरेस पर देख पाते हैं जहां दोनों साथ ही में फायरवर्क्स देख रहे थे। तभी मार्टिन उसे बताता है कि जिस लेडी को वो डेट कर रहा था उसके दिल में एक होल है, जिसकी वजह से कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, साथ ही वो मेरा भी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं उसके साथ हैंग आउट करता था। सीन शिफ्ट होता है और अब दोनों रूम में होते हैं जहां दोनों एक दूसरे से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, जैसा कि तुमने पहली बार किस कब किया, पहला क्रश कौन था, ये सब। वहीं अब मार्टिन और सारा एक बार में मौजूद होते हैं जहां दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद होटल रूम में लौट कर फिर से इंटीमेट होते हैं। और इसके बाद सारा मार्टिन से पूछती है तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। मार्टिन कहता है कि बहुत सारी चीज़ है जो कि उसे पसंद है, जैसे कि उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसके चलने का तरीका। तभी बातों ही बातों में सारा रोने लगती है और मार्टिन से कहती है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से प्यार भी करती है। तो मार्टिन उसे चुप कराता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा मार्टिन को किस कर कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। तो तभी मार्टिन उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोक कर आई लव यू कह देता है, जिसे सुनकर सारा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। मार्टिन सारा से उसका जवाब मांगता है तो सारा भी उसे आई लव यू कह ही देती है और मार्टिन से पूछती है कि ये हम क्या कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों जो भी कर रहे हैं वो क्या है, ये प्यार है या कुछ और। मार्टिन सारा से कहता है कि मैं इसे रोकना नहीं चाहता, इसे करते रहना चाहता हूँ। अब अगले सीन में मार्टिन और सारा एक होटल रूम में थे जहां सारा बक किए जा रही थी और मार्टिन बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। तभी सारा उससे पूछती है क्या हुआ। तो मार्टिन बताता है कि उसने जो बुक लॉन्च की थी वो लोगों को पसंद नहीं आई। इस पर सारा कहती है उसमें उदास होने वाली बात क्या है, वो सिर्फ एक बुक ही तो थी। जिसे सुनकर मार्टिन नाराज हो जाता है और इन दोनों में बहस हो जाती है।
इसके बाद हम इन दोनों को बाथटब में देखते हैं। दरअसल इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। तो इसी दरमियान सारा मार्टिन से पूछती है कि हम एक साथ क्यों नहीं रहते। मार्टिन इस बात को मजाक में लेते हुए कहता है कि तुम्हारे पास हस्बैंड है और मेरे पास गर्लफ्रेंड, जिस पर सारा कहती है मैं सीरियस हूँ। तो मार्टिन इसका जवाब देते हुए उससे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्यों नहीं लेती। तो सारा जवाब देती है तुम शादी करने वाले हो और मैं डिवोर्स ले लूँ। नेक्स्ट सीन में मार्टिन और सारा दोनों नेकेड होकर बैल्कनी में डांस कर रहे थे और तभी दोनों कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो अगली बार जब दोनों मिलते हैं तो मार्टिन की शादी हो चुकी थी, इसलिए सारा उससे पूछती है तुम्हारी शादी कैसी रही, जिस पर मार्टिन बताता है कि काफ़ी शानदार। उसने अपनी वाइफ को अपनी ग्रैंड माँ की रिंग पहनाई, जिससे पाकर उसकी वाइफ उससे इम्प्रेस हो गई। मगर ये बात सुनकर सारा का मुंह लटक जाता है, जिसे देखकर मार्टिन कहता है कि तुम्हें पता है हमारी शादी नहीं होने वाली। तो सारा कहती है तुमने सही कहा, हम शादी नहीं करेंगे। वहीं अब हम मार्टिन और सारा को लड़ते हुए देख पाते हैं। दरअसल सारा उसे अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी और तो और सारा मार्टिन के टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी। साथ ही दोनों सिर्फ होटल रूम्स में ही मिलते हैं, जबकि मार्टिन सारा का हाथ पकड़कर बाहर कहीं घूमना चाहता था। इन्हीं वजह से दोनों लड़ते हैं, लेकिन फिर से एक हो जाते हैं। मगर कुछ दिनों बाद दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। दरअसल मार्टिन की वाइफ उसे डिवोर्स देने को तैयार नहीं होती, तो इसीलिए सारा मार्टिन में लड़ाई होती है। अगली बार सारा जब मार्टिन से मिलती है तो उसे बताती है कि वो बहुत जल्द एक बेबी को जन्म देने वाली है, क्योंकि उसके हस्बैंड एक फैमिली चाहता है। सीन शिफ्ट होता है। अब ये दोनों जब मिलते हैं, सारा की एक बेटी थी जिसका नाम एमा था। तभी सारा कहती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर मार्टिन के साथ रहना चाहती है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास एक बेटी है और सारा एमा की लाइफ खराब नहीं करना चाहती। और इतना सुनने के बाद मार्टिन सारा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम मार्टिन को एक होटल रूम में अकेला बैठा हुआ देख पाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसने सारा से मिलना और बात करना बंद कर दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सारा को देखते हैं जो कि एक होटल रूम के बाथटब में थी। उसके पास मार्टिन का वॉइस मेल आता है, जिसमें मार्टिन ने सारा से कहा था कि अब हम ना मिलते हैं और ना ही बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ, इसीलिए मुझे मिलने आ जाना। जिसके बाद सारा मार्टिन से मिलने के लिए जाती है तो मार्टिन उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। वो सारा को अंदर बुलाता है और वह बताता है कि वह अब दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया है अपनी वाइफ के साथ। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और सोने चले जाते हैं। जिसके बाद मार्टिन और सारा एक साथ इसी होटल रूम में काफ़ी दिनों तक रहते हैं और दोनों फिर से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक दिन मार्टिन सारा से पूछता है उसका हस्बैंड एमा के लिए कैसा डैड है। सारा बताती है कि वो काफ़ी सही है, जिस पर मार्टिन उसे बताता है कि उसकी वाइफ बच्चा ही नहीं चाहती। नेक्स्ट डे जब मार्टिन सोकर उठता है तो उसे सारा कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसे सारा का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो एमा को मिस कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा मार्टिन से मिलने उसके रूम में आती है और मार्टिन को बताती है कि इस बार उसका हस्बैंड भी उसके साथ आया है। जिस पर मार्टिन कहता है कि यही मौका है, तुम्हें अपने हस्बैंड को हमारे बारे में बता देना चाहिए। मगर सारा ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसके कारण अब मार्टिन गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाता है और कहता है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तब तुम मेरे साथ नहीं रहती, इसलिए अब तुम मुझे ना ही टेक्स्ट करोगी और ना ही कोई वॉइस मेल। और इसी दौरान मार्टिन गुस्से में सारा को धक्का मारकर अपने रूम से निकाल देता है। मगर इसके कुछ दिन बाद मार्टिन फिर से सारा के पास लौट आता है और दोनों नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं, सारा कहती है कि हम 6 महीने बाद शिकागो में एक साथ होंगे और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।